आइए अब हम मल्टीप्लीकेशंस देखने वाले हैं 3D इंटू 2D। तो मल्टीप्लीकेशंस में पता है हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें रॉड्स का काउंट करना है, आखिर वो कितने रॉड्स तक होंगे। तो 1 2 3 4 5, हमें टोटल 5 रॉड्स का यूज करना है। तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 रॉड्स हो गए। अब हमें इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले हम ड्रॉ किए उस पर देखेंगे, फिर प्रैक्टिकली इस पर हम आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, 5 को 3 से करेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। तो 5 3 जा 15, ठीक है। तो हमें 5 रॉड्स यूज करना है, 1 2 3 4 5, है ना, वंस टेंस 100 1000 और ये 10,000, ठीक है। तो 5 3 जा 15, तो यहां पर 1 लेंगे और यहां पर 5 लेंगे, क्लियर। अब स्टेप टू हमारा 5 से 4 का जाएगा, 5 से 4 का जाएगा, तो 5 4 जा 20, यहां पर 2 लेंगे, यहां पे 0 लेंगे, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 3 में, तो 5 6 जा 30, ये तीसरा स्टेप है, 5 6 जा 30, तो यहां पर 3 लेंगे, यहां पर 0 लेंगे। देखिए जैसे जैसे हमारा एक एक डिजिट खत्म होते जा रहा है, वैसे वैसे हम रॉड को भी छोड़ते जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो हमारा एक स्टेप इसका खत्म हो गया। अब सेकंड में आते हैं, फिर से यहां पर ध्यान देना है, ठीक है, यहां पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखिए 1 2 3 4, मतलब अब स्टार्ट कहां से होने वाला है, फोर्थ रॉड से। तो यहां से हम 6 3 जा 18, ये फोर्थ स्टेप है, 6 3 जा 18, मतलब यहां पर 1 लेंगे और यहां पर 8 लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है कि जब हम सेकंड वाला नंबर यूज कर रहे हैं तो कितने नंबर रॉड से यूज करेंगे। बच्चे तो गलत होते ही हैं, करते ही हैं स्टार्टिंग में, कभी कभी टीचर से भी यहां पर मिस्टेक हो जाता है, तो ये विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं 4 के बाद 5 स्टेप, 6 4 जा 24, ठीक है, तो यहां पर 2 लिखेंगे, यहां पर 4 लिखेंगे, क्लियर। एंड लास्ट 6 6 जा 6 स्टेप में 6 6 जा 36, तो यहां पर हमने 3 लिखा और यहां पर लिखेंगे 6, क्लियर। आई बात समझ में, ये हमारा ड्रॉ किया था, हमने देखा था। अब हम इसे प्रैक्टिकली अपने एबेकस किट पे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली हमें पता है 1 2 3 4 5, 5 रॉड्स यूज होने वाला है, 1 2 3 4 5, मतलब यहां तक यूज होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं 5 3 जा 15, मतलब 1 और ये 5 15, क्लियर हो गया। फिर 5 4 जा 20, तो यहां पर ये 2, ठीक है, और ये 0 ऑलरेडी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 6 जा 30, तो यहां पर हम लिए 3 और ये 0, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर हो चुका है। अब आते हैं सेकंड स्टेप में, मतलब फर्स्ट वाला डिजिट का 1 2 3 हमने कर लिया, ठीक है। अब यहां पर आते हैं 6 3 जा 18, लेकिन कौन सा रॉड यूज करेंगे, देखिए अब ये करने के बाद यहीं पर मिस्टेक हो जाता है कि भूल जाते हैं हम कौन सा रॉड पे जाएं या नहीं जाए, है ना। तो हमेशा काउंट कर लोगे स्टार्टिंग के फेज में, तो यहां से फोर्थ रॉड, मतलब 1 2 3 4 यहां से स्टार्ट होगा, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो 18 के लिए यहां पर तो 1 चले जाएगा, लेकिन यहां पर 8 जाएगा नहीं, तो प्लस 10 करेंगे, माइनस 2 करेंगे, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, तो यहां पर हम 2 करेंगे और यहां पर हम 4 करेंगे, ठीक है, 6 4 जा 24। लास्ट 6 6 जा 36, देखो आप लास्ट रॉड यूज कर रहे हैं, मतलब ये हमारा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हमेशा यूनिट डॉट पॉइंट पे हमारा आंसर होगा। तो 6 6 जा 36, तो यहां पर 3 करने के लिए +5 -2, और ऑलरेडी यहां पर तो हम 6 डायरेक्टली कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो आंसर निकल के आया है वो कितना आया है, यहां पर लिख लेते हैं 1 9 और ये 3 और ये 7 एंड लास्ट वन 6, तो 1 9 3 7 6, ये रहा आपका इसका आंसर। समझ में आई बात,
कैसे करके हम बड़े नंबर्स को भी बहुत ही आसान तरीके से कर ले रहे। मेन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा, पीछे वाले क्लासेस का जो लेवल 1 से लेवल 6 तक में चला है हमारा, खासकर अगर ये मल्टीप्लीकेशंस कर रहे हैं तो 4 5 6 वाला, तो अगर वो स्ट्रांग होगा तो कितने भी बड़े डिजिट्स में हम बढ़ते जाएं, प्रोसेस यही रहने वाला है और इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और जो हमारा रूट्स है, मैंने पहले भी कहा था कि रूट्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना ज्यादा आपको फ्रूट्स देने वाला है। मैंने क्या कहा, जितना ज्यादा रूट्स स्ट्रांग होगा वो फ्रूट्स आपको उतना ज्यादा देने वाला है। तो कहीं भी अगर आपको डाउट होता है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाइए, वीडियोस में जाइए, वहां को फिर से देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार हो सके बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जब ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर मैथ्स को सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है।